नमस्कार। हाँ तो देखिए, अपन जनसंचार माध्यम पढ़ रहे हैं अभिव्यक्ति और माध्यम पुस्तक में। तो जनसंचार माध्यमों में आपने समाचार पत्र देख लिया। इसके बाद आपने समाचार पत्रों के बाद रेडियो पढ़ा है, टेलीविज़न पढ़ा है और भी कई चीज़ें आप पढ़ रहे हैं। तो अब अपन आगे की क्लास में लेते हैं सिनेमा। देखिए बेटा, ये जो सिनेमा है, हालांकि अपन इसको संचार के प्रत्यक्ष माध्यम के रूप में नहीं ले सकते हैं। सिनेमा आप अच्छी तरह जानते हैं सिनेमा क्या होता है। देखिए बेटा, यह जो माध्यम है, यह जनसंचार का सबसे लोकप्रिय जनसंचार का सबसे लोकप्रिय व सशक्त माध्यम माना जाता है, प्रभावशाली माध्यम माना जाता है। यह जनसंचार का सबसे सशक्त और प्रभावशाली माध्यम है, प्रभावशाली साधन है, सबसे प्रभावशाली माध्यम माना जाता है, साधन माना जाता है। देखिए बेटा, इसमें यानी सिनेमा में संचार का प्रत्यक्ष रूप से तो कोई प्रयोग नहीं होता है, अर्थात प्रत्यक्ष रूप से तो इसमें संचार नहीं होता है। यह अन्य माध्यमों की तरह से सूचना देने वाला माध्यम नहीं है, लेकिन इस माध्यम का प्रयोग परोक्ष रूप में शिक्षा व उससे जुड़ी हुई कई अन्य यानी शिक्षा है, ज्ञान की बातें हैं, ज्ञान का संदेश देने वाला माध्यम माना जाता है, देने वाला माध्यम है। यानी यह परोक्ष रूप में प्रयुक्त होने वाला साधन है। अभी आप टेलीविज़न पढ़ रहे थे, रेडियो पढ़ रहे थे, समाचार पत्र पढ़ रहे थे, वे तो प्रत्यक्ष रूप में लोगों तक संवाद देने वाले, सूचना देने वाले संचार प्रणाली के माध्यम माने जाते थे। लेकिन यहाँ पर इनको परोक्ष रूप में ही देखा जाता है। अब देखिए बेटा, इसका सबसे ज़्यादा प्रयोग तो कहाँ होता है? सिनेमा को मनोरंजन का एक बहुत ही लोकप्रिय माध्यम माना जाता है। तो क्या है? सिनेमा मनोरंजन का एक लोकप्रिय माध्यम है, मनोरंजन का एक लोकप्रिय माध्यम है। यानी कि इसको सिनेमा को सबसे ज़्यादा यदि प्रसिद्धि मिली है तो मनोरंजन के रूप में मिली है, लोगों का मनोरंजन करवाने में इसका प्रयोग किया जाता है। देखिए बेटा, इस सिनेमा का आविष्कार पाश्चात्य देशों में हुआ है, पश्चिमी देशों में हुआ है। अर्थात पश्चिमी देशों में तो इसका कम प्रभाव था, लेकिन इसके आविष्कार का श्रेय फ्रांस के एक विद्वान हुआ करते थे और उनको दिया जाता है। इसका श्रेय थॉमस अल्वा एडिसन को जाता है। का आविष्कार थॉमस अल्वा एडिसन को दिया जाता है। अर्थात इसका आविष्कार थॉमस अल्वा एडिसन को दिया जाता है, जिसमें 1883 ईस्वी में 1883 ईस्वी में सिनेमा को मिनेटिस्कोप की खोज से जुड़ा हुआ माना जाता है। 1883 ईस्वी में इसे मिनेटिस्कोप
इसके साथ जुड़ा माना जाता है। किसके साथ? यूनेस्को के साथ माना जाता है, जो एक संस्था मानी जाती है। देखिए बेटा, जो सिनेमा के द्वारा जो पहला मनोरंजन यानी जो पहली फिल्म थी, यानी कि विश्व की पहली फिल्म फ्रांस में कहाँ रिलीज हुई थी? फ्रांस में रिलीज हुई थी। फ्रांस में 1894 ईस्वी में द अराइवल ऑफ ट्रेन नाम से बनी थी। तो बता सकते हैं बेटा अपन कि विश्व की पहली फिल्म कौन सी बनी थी? विश्व की पहली फिल्म बनी थी 1894 ईस्वी में फ्रांस में, और उसका नाम था द अराइवल ऑफ ट्रेन। यह विश्व की पहली फिल्म मानी जाती है। इसके बाद तो अमेरिका और यूरोप में इस क्षेत्र में काफ़ी कुछ प्रगति हुई। इसके बाद अमेरिका और यूरोप में काफ़ी कुछ प्रगति हुई और बहुत सारी फिल्में बनी। अब अपन देखते हैं कि अपने यहाँ भारत में इनका दौर कैसे शुरू हुआ। देखिए बेटा, यह दौर लगभग 20वीं शताब्दी में शुरू हुआ है कि भारत में जो पहली फिल्म बनी थी, वह पहली फिल्म भारत की पहली फिल्म भारत की पहली फिल्म 1913 ईस्वी में दादा साहेब फाल्के द्वारा बनाई गई थी। दादा साहेब फाल्के के द्वारा 1913 ईस्वी में पहली फिल्म बनाई गई थी। और वह जो भारत की पहली फिल्म थी, वह भारत की पहली फिल्म मूक फिल्म थी। मूक फिल्म यानी उसमें किसी भी प्रकार की कोई ध्वनि नहीं थी, और उस फिल्म का नाम था बेटा राजा हरिश्चंद्र। और वह कौन सी थी बेटा? राजा हरिश्चंद्र थी। कौन सी फिल्म थी? राजा हरिश्चंद्र भारत की पहली फिल्म थी, जो 1913 ईस्वी में दादा साहब फाल्के के द्वारा बनाई गई थी, और यह मूक फिल्म थी। मूक फिल्म के बारे में आप जानते हैं कि उसमें ध्वनि नहीं होती है, ध्वनि किसी भी प्रकार की नहीं होती है, कोई आवाज़ वगैरह नहीं होती है, केवल यह संकेतों के माध्यम से फिल्माई जाने वाली फिल्म थी। आज देखिए बेटा, यदि फिल्म के क्षेत्र में, सिनेमा के क्षेत्र में यदि कोई सबसे बड़ा पुरस्कार दिया जाता है, तो वह पुरस्कार दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है। क्यों? क्योंकि सिनेमा में इनका महत्वपूर्ण योगदान था। इन्होंने सिनेमा में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, तो उन्हीं की स्मृति में सिनेमा का सबसे बड़ा पुरस्कार दिया जाता है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार। अब इसके बाद तो देखिए धीरे धीरे भारत में भी इस सिनेमा का काफ़ी कुछ प्रचार प्रसार हुआ है, और काफ़ी कुछ उन्नति हुई है, काफ़ी कुछ विकास हुआ है। तो देखिए 1931 में आते आते 1931 ईस्वी में भारत की
पहली बोलती फिल्म, पहली भारत की पहली बोलती फिल्म 1931 ईस्वी में भारत की पहली बोलती फिल्म बनी थी बेटा आलम आरा। आलम आरा। इसमें काफ़ी कुछ भारतीय लोगों ने इसको सराहा था और इसके बाद तो क्या हुआ, धीरे धीरे भारत में बोलती फिल्मों का दौर शुरू हो गया और धीरे धीरे इसका विकास बढ़ता ही गया। तो ये कह सकते हैं कि सिनेमा जो है वो भारतीय मनोरंजन के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन इसके बाद धीरे धीरे इसकी प्रगति होती गई और भारत सरकार ने भी काफ़ी कुछ इसमें योगदान दिया, अभिनेताओं की काफ़ी कुछ सहायता और उनका सहयोग किया। आज़ादी के बाद इसका विषय बदल गया। आज़ादी के बाद इसका विषय बदल गया और जो ये फिल्में थी, ये फिल्में सामाजिक यथार्थवाद से जुड़ गई। आज़ादी के बाद भारतीय फिल्मों की विषय वस्तु, भारतीय फिल्मों की विषय वस्तु बदली और इसको सामाजिक यथार्थवाद से जोड़ा गया। सामाजिक यथार्थवाद से जोड़ा गया। कह सकते हैं बेटा कह सकते हैं कि इसमें सामाजिक और पारिवारिक भावना दिखाई देने लगी। यानी हमारी जो ये फिल्में थी उसमें समाज की रूपरेखा सामने आने लगी और अब तो यह लोकप्रियता और भी ज़्यादा बढ़ गई। अभिनेताओं के द्वारा भी इसे अब भारतीय जो फिल्म उद्योग है इसे उद्योग का दर्जा दिया गया है। भारत में सिनेमा को उद्योग का दर्जा दिया गया और अब तो इसे व्यावसायिकता की गहराई में देखने लगे। इसकी लोकप्रियता को व्यावसायिकता की गहराई के साथ देखा जाने लगा। गहराई के साथ देखा जाने लगा, यानी इसकी लोकप्रियता बढ़ गई और अब इसे व्यवसाय के रूप में लोगों ने काफ़ी कुछ अपना लिया, यानी ये आमदनी का प्रमुख जरिया बन गया। अब देखिए क्या होता है, आज का जो वर्तमान भारत है, वर्तमान में फिल्म उद्योग को पारिवारिक फिल्मों की धारा के साथ में जोड़ा गया है। वर्तमान में फिल्मों को पारिवारिक धारा के साथ में जोड़ा जाने लगा है। पारिवारिक धारा के साथ जोड़ा गया, यानी इसमें क्या किया गया बेटा कि जो भी फिल्में बनी उसमें परिवार की बात सामने आने लगी। बेटा अपन देख सकते हैं
कि अपना जो ये फिल्म उद्योग है, यह फिल्म उद्योग आज जनसंचार का एक बेहतरीन और लोकप्रिय माध्यम बन चुका है। केवल यह लोकप्रिय माध्यम देखो बेटा, आप यहाँ देखना, केवल और केवल यह केवल संचार माध्यम की श्रेणी में ही नहीं आता है, तो फिर क्या है, इस संचार माध्यम को अपन अलग अलग क्षेत्रों में जानते हैं। देखिए बेटा, इसका प्रयोग शिक्षा जगत में भी किया जाने लगा है, ज्ञान के क्षेत्र में भी किया जाने लगा है, इसे लोगों ने व्यवसाय के रूप में भी अपनाया है। और अपन बता सकते हैं, अपन देख सकते हैं कि अपना जो ये क्षेत्र है यह लगातार बढ़ता जा रहा है। आज के इस विज्ञान के दौर में अपने इस सिनेमा ने काफी कुछ प्रगति की है और यह दिनों दिन यह उद्योग बढ़ता ही जा रहा है। देखिए बेटा, यह एक आज सरकार जो है इस उद्योग को विकसित करने के लिए अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। क्योंकि यह एक ऐसा उद्योग है जिसमें किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं है। हाँ, इसे सरकार, अपनी जो सरकार है, इसको काफ़ी कुछ फायदा है, टैक्स के रूप में काफ़ी कुछ सरकार को पैसे प्राप्त होते हैं। और यह आज मनोरंजन का इतना बड़ा माध्यम बन चुका है सिनेमा, कि लोग अपनी उबाऊ स्थिति में, अकेलेपन की स्थिति में अपनी पसंद की कोई भी फिल्म, कोई भी ज्ञान का स्रोत सर्च करके इसे अपना सकते हैं और अपना समय व्यतीत कर सकते हैं। देखिए बेटा, यह जो फिल्म है केवल और केवल इतना ही नहीं, कई फिल्में होती हैं जो पारिवारिक संबंधों पर बनती हैं, कई फिल्में सामाजिक संबंधों पर बनती हैं, कई फिल्में संस्कृति पर बनती हैं, कई फिल्में इतिहास से जुड़े हुए तथ्यों को जुटाने की कोशिश करती हैं, इतिहास से जुड़े हुए तथ्यों को संकलित करती हैं, और कई फिल्में अपनी राजनीति के ऊपर, अपने देश की अर्थव्यवस्था के ऊपर, अपने देश के महत्वपूर्ण हिस्सों के ऊपर ये फिल्में बनती हैं। तो अपन कह सकते हैं कि सिनेमा परोक्ष रूप से लोगों तक संचार करने वाला एक सशक्त और लोकप्रिय माध्यम है। तो ये हुआ बेटा आपका सिनेमा बिंदु। अब अपन अगली क्लास में देखेंगे इंटरनेट से जुड़ी हुई बातों का अपन अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।